सैमसंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने वाली काफ़ी लोकप्रिय कंपनी है। सैमसंग कंपनी ने लगातार अपने यूजर्स को नए नए आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराए हैं। सैमसंग कंपनी लगभग 75 से भी अधिक देशों में मोबाइल के साथ अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान सेल कर रही है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सैमसंग कितनी बड़ी कंपनी है। सैमसंग एक ऐसी कंपनी है जो बहुत से इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाती है जो ज़्यादातर घरों में इस्तेमाल होती है, जैसे कि रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर्स, टीवी, कंप्यूटर, मॉनिटर, मोबाइल और बहुत सी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ जो सैमसंग कंपनी बनाती है। लेकिन सैमसंग को असली पहचान मोबाइल की वजह से मिली। बाकी सब चीज़ें मार्केट में चलती तो थीं, लेकिन उन चीज़ों की इतनी लोकप्रियता नहीं थी जितनी कि मोबाइल की थी। जब से सैमसंग कंपनी ने मार्केट में अपनी गैलेक्सी सीरीज के मोबाइल को बाजार में उतारा, तब से सैमसंग कंपनी की लोकप्रियता बढ़ती चली गई। अगर आप सैमसंग कंपनी के यूजर्स हैं तो आपके दिमाग में यह सवाल ज़रूर आया होगा कि सैमसंग किस देश की कंपनी है और सैमसंग कंपनी का मालिक कौन है। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानते हैं सैमसंग के बारे में। सैमसंग ने सन 1995 में भारत के श्री पेरम्बदूर में प्लांट लगाया था, जिसमें वो सारे प्रोडक्ट जैसे कि मोबाइल, टीवी, फ्रिज आदि बनाती थी। सैमसंग कंपनी के सारे प्रोडक्ट में इंडिया का नाम लिखा होता है। सैमसंग कंपनी का सामान इंडिया में ज़रूर बनती है, लेकिन सैमसंग कंपनी इंडिया की कंपनी नहीं है। भारत में कंपनी के 1.5 लाख से भी अधिक रिटेल आउटलेट हैं। हाल ही में कंपनी ने भारत में दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाया है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी और साउथ कोरिया के राष्ट्रपति ने किया था। यह प्लांट नोएडा सेक्टर 81 में करीब 35 एकड़ में फैला हुआ है। वर्तमान समय में सैमसंग कंपनी एप्पल के बाद दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी मानी जाती है। सैमसंग साउथ कोरिया की कंपनी है। सैमसंग कंपनी के संस्थापक और फाउंडर ली ब्योंग चुल साउथ कोरिया के निवासी थे। यहीं से इन्होंने इस कंपनी की शुरुआत सन 1938 में की थी। सैमसंग कंपनी का मुख्यालय सियोल साउथ कोरिया में स्थित है, इसलिए सैमसंग साउथ कोरिया की कंपनी हुई। साउथ कोरिया एक छोटा सा देश है, लेकिन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में यह चीन और अमेरिका जैसे देशों को भी टक्कर देता है। जिस तरह भारत में रिलायंस देश की सबसे बड़ी कंपनी है, उसी तरह सैमसंग साउथ कोरिया का सबसे बड़ा ग्रुप है। साउथ कोरिया देश की जीडीपी में सैमसंग का 17% योगदान होता है। अगर इस कंपनी को घाटा हो जाए तो इस देश की अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ता है। सैमसंग कंपनी के मालिक ली ब्योंग चुल हैं। इन्हें कंपनी का फाउंडर भी कहा जाता है। इन्होंने ही सैमसंग कंपनी की स्थापना 1 मार्च 1938 को की थी। ली ब्योंग चुल का जन्म 12 फरवरी सन 1910 को यूरयोंग योसुंग नाम 2 दक्षिण कोरिया में हुआ था। इन्होंने इकोनॉमी में ग्रेजुएशन और एमबीए किया था। इन्होंने ही सैमसंग को टॉप टेक्नोलॉजी कंपनियों में शामिल किया। इसके पीछे इनकी अच्छी समझबूझ और कड़ी मेहनत थी। अब ली ब्योंग चुल इस दुनिया में नहीं है। इनकी मृत्यु 19 नवंबर 1987 को सियाल दक्षिण कोरिया में हुई थी। इसके बाद इस कंपनी को 4 भागों में बांट दिया गया। इनके 4 बेटे और 6 बेटियां हैं, जो सब मिलकर इस कंपनी को चलाते हैं। सैमसंग कंपनी को 4 भागों में विभाजित किया गया है। वर्तमान में सैमसंग कंपनी के 3 प्रमुख सीईओ हैं। सैमसंग ने 1969 में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कदम रखा, जहां इनको बहुत ज़्यादा सफलता मिली। सैमसंग का सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक्स सामान एक टेलीविज़न था, जिसका मॉडल P3202 था। इस टेक्नोलॉजी को सैमसंग कंपनी ने 1970 में लॉन्च किया था। इसके बाद सैमसंग ने इलेक्ट्रॉनिक के और भी बहुत सारे सामान बनाए, जैसे कि रंगीन टीवी, रेफ्रिजरेटर, एसी और बहुत कुछ। सन 1980 में सैमसंग ने कंप्यूटर और मोबाइल के पार्ट्स बनाना शुरू किए। स्टोरेज के लिए मेमोरी भी सैमसंग ने ही लॉन्च किया था। इसके बाद से सैमसंग ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और टेक्नोलॉजी में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई। हालांकि चीन के स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के आने के बाद सैमसंग को कड़ी टक्कर मिल रही है, लेकिन फिर भी सैमसंग अच्छी कमाई कर रही है। सैमसंग ने अपना पहला फ़ोन 1983 में SC100 के नाम से लॉन्च किया था, लेकिन यह फ़ोन बिल्कुल चला नहीं। फिर सैमसंग ने एक नया मोबाइल बनाया जिसका नाम SH700 था। यह फ़ोन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया और इसको बहुत लोगों ने खरीदा भी। सन 2004 में सैमसंग कंपनी भारत में
अपने दस्तक दी, लेकिन सैमसंग कंपनी शुरुआत में भारत में कुछ ज़्यादा खास नहीं कर पाई। लेकिन सन 2009 में सैमसंग कंपनी ने एक बहुत ही अच्छा फ़ोन लॉन्च किया जिसका नाम गैलेक्सी S था। इस फ़ोन ने तो पूरे भारत में धूम मचा दिया था। हाल ही में इसने उत्तर प्रदेश के नोएडा में 36 एकड़ का बड़ा प्लांट लगाया है। यहीं पर इसका स्मार्टफोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान बनते हैं। आपको बता दें कि यह दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। सैमसंग कंपनी के जितने भी यूजर्स हैं उन्हें यही लगता है कि यह कंपनी सिर्फ स्मार्टफोन और टीवी बनाती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह कंपनी घड़ी से लेकर इमारत तक बहुत कुछ बनाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह पानी के जहाज, तोपे भी बनाती हैं। सैमसंग ने ही दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बुर्ज खलीफा बनाई है।